बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए 80 से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 80 प्लस 80 से 20% है तो 80 प्लस 80 गुने 20% इसका निकालिए, ठीक है। तो 20%, ठीक है। तो 80 प्लस 80 गुने 20% का मतलब 20/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो 80 प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0 6 6 और 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी कि 96 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन प्राप्त करना है तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको आप क्या करिए ना, गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। इसको जो है आप एक फैक्टर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? फैक्टर। आप इसको सबसे पहले 3 से लगाइए तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फिर उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा तो 5×3 = 15, 225 हो जाएगा। फिर इसको 3 से लगाइए तो 7×21 और उसके बाद हो जाएगा एक बचेगा तो 5×3 = 15, ठीक है। फिर इसको कितना से लगाइए? 3 से लगाइए, 3 से ही लगेगा तो 5×3 = 75। फिर 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, ठीक है। तो 5 से लगाइए तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से लगाइए तो 5 पचे के 5 एकम 5 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब ट्रिपल इसमें देखना है क्योंकि पूर्ण घन बनाना है तो घन में 3 गो पे देखा जाता है, 3 गो, ठीक है। तो 3 देखो 3 बार आया है, ठीक है। 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है। इसका मतलब इसको 3 बार करना है, यानी एक और अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये 3 बार हो जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि हम अगर 5 से गुना कर देंगे ना तो फिर ये 675 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।